हेलो एवरीवन, और मैं हूँ धारवी। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 और सेक्शन 149 का डिफरेंस, कि इन दोनों में एक्चुअली क्या वेरिएशंस है, क्या डिफरेंस है इनका। बट टू अंडरस्टैंड सेक्शन 149 वी मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ सेक्शन 141 ऑफ IPC. So let's read what section 141 really talks about. Section 141 says that where an assembly of 5 or more person is designated as an unlawful assembly if the common object of the person that assembly is. So what does it say? It says जहाँ 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, कोई भी एक अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए, कोई भी ऐसा एक्ट जो लीगलाइज ना हो, जो लॉफुल ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉफुल ना हो, लीगलाइज ना हो, करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं विद कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा सेक्शन 141 में आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स है जिससे हम कह सकते हैं कि वो सेक्शन 141 में आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से एक्ट्स को हम कॉमन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट आपका ये होता है, कोई भी जब भी हम किसी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो ड्यूटी बाउंड है, हम उसके काम में हर्डल ला रहे हैं, बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपना काम अकम्प्लिश ना कर सके, काम ना कर सके, ठीक है, तो ये अपने आप में एक क्या है, अनलॉफुल ऑफेंस है, अनलॉफुल एक्ट है जब भी हम किसी पब्लिक सर्वेंट को उसका काम ना करने ढंग से। दूसरा, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करते हैं या हम किसी के इनकॉर्पोरियल राइट्स का बेनिफिट खुद लेते हैं या उसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। अगला, जब भी हम किसी बंदे को जबरदस्ती कंपेल करते हैं बिना उसकी मर्जी के कि भाई तुम ये काम करो, ऑल दो वो इलीगल काम है, बट हम उसे कंपेल करेंगे कि नहीं ठीक है आप ये काम करिए, डरा धमका के, ठीक है, ऐसे धमकियां दे के अगर हम उससे काम करते हैं तो वो भी अपने आप में इलीगल ऑफेंस है। या फिर जब हम किसी इंसान को मतलब, या फिर हम जब हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स है या ये एक मतलब रूल्स है, रेगुलेशन है, इसके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो वो काम हमारा इलीगल कहलाएगा। ऑल दो हम वो काम कर रहे हैं, हमें पता है कि काम वो इलीगल एक्ट है हमारा, पर हम उसे कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में क्या हो गया, सेक्शन 141 में, मतलब हमारा वो कवर होगा, इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा। तो ये सारे हमारे जो ऑफेंसेस होते हैं हमारे अनलॉफुल होते हैं। मिसचीफ करना, किसी की प्रॉपर्टी पे ट्रेस पास करना, किसी को कंपेल करना, किसी पब्लिक सर्वेंट अपना ड्यूटी बाउंड है पर हम उसे ड्यूटी नहीं है उसका करने दे रहे पूरा, ठीक है, ये सारी चीजें। या कोई लॉ एंड ऑर्डर को ना मानना, उसके अगेंस्ट जाके कुछ डीड करना, ये सब चीजें हमारी आ जाती है आपके सेक्शन 141 में। अब सवाल उठता है भाई कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट में हमारा क्या क्या कंसिडर होगा। पॉइंट 1, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, कि एक्यूज जो बंदा कमिट कर रहा है ऑफेंस, उसका कंडक्ट क्या है। दूसरा, सर्कमस्टांसेस क्या है, क्योंकि बहुत बार हमारे सर्कमस्टांशियल ही होता है कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हमारा कोई इसमें प्री प्लान नहीं होता, हम कुछ सोच कर नहीं जाते हैं, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे भी बहुत बार क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला कि ये सर्कमस्टांशियल भी है। तीसरा, ये क्या हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट हमारा ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम ऑलरेडी प्री प्लान करके जाएंगे या मतलब सब कुछ हमारा सेट होगा, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। सो लेट्स सी कि सेक्शन 34 और 149 में अब फर्क है, क्योंकि आई होप कि सेक्शन 141 अब आप सबको क्लियर होगा। सो सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस पढ़ते हैं। सेक्शन 34 में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, वेयर एज इन सेक्शन 149 5 और मोर पीपल, तो एक जगह 2 या 2 से ज्यादा लोग और दूसरी जगह 5 या 5 से ज्यादा लोग। अगले पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 34 अपने आप में कोई भी ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 44 डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस बट ओनली स्टेट्स अ रूल ऑफ एविडेंस। हमने पढ़ा था सेक्शन 34 में, अगर आप सभी को याद हो तो, कि ये सेक्शन 34 जो कभी अकेले नहीं लगता, क्लब होके लगता है, ठीक है, इसलिए ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, ये हमेशा रूल ऑफ एविडेंस है, दूसरे के साथ क्लब होके लगता है। सेक्शन 149 में क्या होता है, ये अपने आप में ही एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। सेक्शन 149 अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑफेंस है।
अगला सेक्शन 34 में जो हमारी कॉमन इंटेंशन होती है वो कोई भी तरह की हो सकती है. इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. वेयर एज इन सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन अंडर सेक्शन व्हाट मेंशन अंडर सेक्शन 141. 141 में हमने जो पढ़े 1 to 5 उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन ऑब्जेक्ट कोई भी तरह का नहीं हो सकता. जो सेक्शन 141 में है उसी हिसाब से होगा. अगला सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है. वेयर एज इन सेक्शन 149 एक्टिव पार्टिसिपेशन इट नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड. 149 में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप उस अनलॉफुल असेंबली के अनलॉफुल ग्रुप के आप मेंबर हो, बस ये अपने आप में सफिशियंट है आपके ऊपर सेक्शन 149 इम्पोज करने के लिए. ठीक है. अगला सेक्शन 34 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी है. सेक्शन 34 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी है, मतलब पहले से हमारा सब अरेंज होना चाहिए, पहले से सारी प्लानिंग डन होनी चाहिए, प्री अरेंज. 149 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमारा ऑन द मोमेंट ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है. ठीक है. मान लीजिए ए बी सी डी और ई ये 5 लोग जा रहे होते हैं और इनका किसी से कुछ लड़ाई हो जाता है. ठीक है. और वहां पे सब लड़ने लग जाते हैं इकट्ठे. पर इनमें से जो बी होता है वो साइड पे खड़ा रहता है. बी जो होता है वो साइड पे खड़ा रहता है और बाकी सब मार रहे होते हैं. तब आप क्वेश्चन राइज होते हैं, जब बी ने मारा नहीं, बी ने कुछ कहा नहीं, तो बी लायबल होगा या नहीं? बी लायबल होगा, क्योंकि वो उस अनलॉफुल ग्रुप का मेंबर है. फाइन, क्योंकि वो उस अनलॉफुल ग्रुप का मेंबर है. तो यहाँ ऐसे आपका सेक्शन 149 इम्पोज होता है. एंड वन मोर क्वेश्चन, एंड वन मोर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. सो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक लड़की मार्केट में जा रही है, वो कहीं खड़ी है, सडनली एक लड़का आया, वो उसे छेड़ता है या कुछ भी कमेंट्स पास करता है, उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं दोनों के. ठीक है. लड़के उसके सब लोग देखते हैं आसपास के और उस लड़के को मारने लग जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑन द स्पॉट एक कॉमन ऑब्जेक्ट डेवलप हुआ कि हाँ उस लड़के ने कुछ गलत करा, दैट इज उनका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ और कुछ सीन क्रिएट हुआ, तो सारे लोगों ने मारा यहाँ पे. तो ये हो गया आपका ऑन द स्पॉट. बहुत बार सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट डेवलप होता है. ठीक है. सो यार दैट इज डन फॉर द सेशन. और अगर आप लोग को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई आंसर दैट डेफिनेटली. एंड थैंक्स अ लॉट.